टीम जिम्बाब्वे शाहीनों के सामने रेत की दीवार साबित। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 97 रन से ढेर कर दिया। मेजबान टीम के लिए बैटिंग का फैसला डरावना ख्वाब बन गया। 9 खिलाड़ी डबल फिगर भी ना देख पाए। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम की बेस्ट बॉलिंग, 5 शिकार किए। 58 रन हदफ के ताक़ में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। चौबीस नवंबर को एहतजाज नहीं, धावा बोला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि बार बार कॉल दी गई मगर उन्हें मुंह की खाना पड़ी। पंजाब के किसी शहर से कोई नहीं निकला। जब लोग मुतमईन हों तो घरों से नहीं निकलते। PTI का लाशों का बयानिया झूठा पड़ गया। बोली पहले कहा हज़ारों लोग मरे, अब कहते हैं 12 बात हुई। तंज किया कि पुलिस और रेंजर एहलकार इसलिए शहीद हुए कि मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। बानी PTI ने सानिया डी चौक मकामी और आलमी सतह पर उठाने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की हिदायत दी है। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी सानिया डी चौक पर सदमे में हैं। बानी PTI ने कहा कि एक आखिरी कार्ड उनके पास है जिसका वो अभी नहीं बताएंगे। तहरीक इंतशार लाशों का झूठा बयानिया बना रही है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने मुजाहिरीन पर फायरिंग का दावा भी रद्द कर दिया। दोबारा सबूत मांग लिए, कहा जख्मी शख्स की जाली वीडियो दिखाई गई। एक भागते शख्स ने दावा किया कि उसे गोली लगी। वही शख्स दूसरी वीडियो में कहता है कि हाथ पर चोट लगी है। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर रियाज पहुँच गए। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक के मुश्तरका वन वर्ल्ड सरप्राइज समिट में शिरकत करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद में चीन के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, समाजी और सकाफती राब्तों के फ़रोग पर बातचीत। मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी खान भी मौजूद थी। ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद से कराची रवाना होने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में बम की झूठी इत्तला पर मुसाफिरों और इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। सर्च के बाद झूठी इत्तला देने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाफिरों को एक दोस्त ने कॉल करके बम की इत्तला दी थी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुस्तफा शाह समेत 8 अरकान पार्लियामेंट भी निजी परवाज से कराची रवाना हो रहे थे। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिश और यालाबारी। बक्की में शदीद यालाबारी से 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। लोरालाई में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम सर्द। कोयटा में भी बारिश और यालाबारी से दर्जा हरारत नीचे आ गया। सोहबतपुर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, सरगोधा, साहिवाल और शहरों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। उधर सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा। जगह जगह स्टॉल सज गए, लेकिन कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दी की सौगात गरीब की पहुंच से बाहर। शहरी मूंगफली पर गुजारा करने लगे। अमेरिका 5 फुट बर्फबारी तले दबकर रह गया। न्यूयॉर्क, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में हंगामी हालत का ऐलान। अमेरिका के 70% हिस्से में दर्जा हरारत -30 डिग्री तक रिकॉर्ड। शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। न्यूयॉर्क, शिकागो, एटलांटा, मिनेपोलिस और सिंसिनाटी समेत कई शहरों में शाहराहें बर्फ से ढक गईं। कारोबारी मराकज़, स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। शाहराहों पर 200 से ज्यादा हादसात हुए। ट्रंप जंगे खत्म करने का वादा भूल गए। नामुंतखब अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी। कहते हैं गाजा में यरगमाली रहा न हुए तो खित्ते को जहन्नुम बना देंगे। हमास को 20 जनवरी से पहले इजरायली कैदी रिहा करने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर ट्रंप के बयान पर अमरीकी सेनेटर आग बगूला हो गए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, इजराइल गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीनियों के कत्लेआम और उन्हें भूखा मारने को जंग नहीं कहते।
अमरीकी हिमायत से इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। सेहूनी फौज की बस्ती और जनूबी गजा पर बमबारी, 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 44,500 तक जा पहुंची। हमास का कहना है इसराइली बमबारी से 33 यरगमाली भी मारे जा चुके हैं। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जनूबी लेबनान पर बमबारी, 9 अफराद शहीद हो गए। पेंटागन का कहना है इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी मुआहदा बरकरार है। बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। शामी और रूसी अफवाज की हलब, इदलिब और हुमा के इलाकों पर बमबारी। शामी हुकूमत ने एक रोज में 320 बागी हलाक करने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी का कहना है कि सरकारी फोर्सेस की मदद के लिए इराक से 300 के करीब जंगजू शाम पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल से जंग की वजह से शाम में जंगजू नहीं भिजवाए। उधर अमरीका ने शामी सदर बशार अल असद को पैगाम दिया है कि अगर वो ईरान से इत्तेहाद खत्म कर दे तो शाम से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। पाकिस्तानी मारूफ गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कियानी दुनिया की 100 काबिल तकलीद खवातीन में शामिल। बरतानवी नशरियात इदारे की जारी करदा फहरिस्त में हदीका कियानी का नाम भी रखा गया। हदीका फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रूट को साल 2024 का लफ्ज करार दे दिया। 37,000 से ज्यादा वोटर्स ने 6 शॉर्टलिस्ट अल्फाज में से ब्रेन रूट का इंतखाब किया। ब्रेन रूट बुनियादी तौर पर किसी फर्द की जहनी या दानिशवराना हालत में तनज़्ज़ुली को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन के रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाला रोबोट गुस्से में आ गया। बावर्ची रोबोट को ना जाने किस बात पर गुस्सा आया कि अचानक ही चीजों को पटकना शुरू कर दिया। रोबोट के बड़ी तबाही मचाने से पहले ही एक मुलाजिम ने उसका स्विच ऑफ कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इवेंट का इनेकाद आइंदा साल 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगा। चैंपियनशिप की इनामी रकम $60,000 रखी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर यह है कि जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। सदर ने मार्शल लॉ अपोजिशन की जानब से रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस लगाया। कहा मुल्क को शुमाली कम्युनिस्ट कुव्वतों से बचाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, जबकि सदर ने मार्शल अपोजिशन की जानब से रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस लगाया और कहा कि मुल्क को शुमाली कम्युनिस्ट कुव्वतों से बचाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी हैं और मार्शल लॉ नाफिज किया गया है जनूबी कोरिया में। गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानब से इस बात का दावा किया गया जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया है।